अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून। शानज़े तो शयान को टूट कर चाहने लगी है। तभी तो जब वो रिज़ाइन देकर जाता है तो बहुत ही बेचैन बेताब हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कुछ भी दिन वो शयान को देखे बगैर गुजार दे। इसीलिए तो शयान की हर जली कटी बात भी बर्दाश्त करती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो उससे दूर जाए। इसलिए तो जब वो जॉब छोड़कर चला गया तो उसके घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, आज अंदर जा नहीं सकी, और उसको फ़ोन करके कहने लगी, तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाओ। तो शयान गुस्से में बोलने लगता है, क्या मैं नहीं आया करूँगा तो आप इस तरह से अब मेरे घर आया करेंगी। तो शानज़े को कुछ और तो सुनना ही नहीं, सिर्फ शयान को देखना है, उससे बातें करनी है, उसे अपने पास बिठाना है। इसलिए कहने लगी, जल्दी से आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। शयान नहीं चाहता कि शानज़े फिर से अंदर आए और उसकी माँ, बहन और भाई फिर से शानज़े के गुण गाने लगे। इसीलिए तो वो खुद ही बाहर चला जाता है। अब गया तो शानज़े ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो बस शयान को देखती ही रह गई, और शयान बहुत ही गुस्से में वहाँ पर खड़ा था। क्या कहना है, क्या कहने आई हैं आप? तो शानज़े कहने लगी, मेरे पास बैठो। तो शयान जिसने बैठने से इनकार कर दिया, तो शानज़े भी कह देती है, यहाँ पर सभी देख रहे हैं, तुम्हें सब जानते हैं, मुझे तो कोई नहीं जानता, तो तुम्हें ही बातें करेंगे। इसलिए शयान अपनी इज्जत बचाते हुए शानज़े के साथ बैठ ही जाता है। अब शानज़े अपनी मोहब्बत से, चाहत से शयान को मना ही देती है। शयान की हर जली कटी बात भी सुनती है, उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी उसे शयान पर कभी गुस्सा आया ही नहीं। आखिरकार उसे मना ही देती है, कहने लगी, तुम्हारे घर वालों को इस जॉब की ज़रूरत है, मैं नहीं चाहती कि तुम छोटी छोटी बात पर जॉब छोड़कर जाओ। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। तुम जॉब पर दोबारा आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इस शयान को तो वापस जाना ही है, क्योंकि घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है और फिर सजीला की तरफ से भी। तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी शयान को मानना ही पड़ा। जब घर वापस आया तो माँ से कह देता है, कल मैं जॉब पर जाऊंगा। माँ भी हैरान हो जाती है कि पहले तो इसका फैसला कुछ और था, अचानक से ये फैसला कैसे बदल गया। तो कहने लगी, शानज़े को तुम पसंद नहीं करते और सजीला को तुम खोना नहीं चाहते, क्योंकि वही तुम्हारे दिल में बसती है, तो फिर तुम शानज़े के पास क्यों जाना चाहते हो। ये शयान क्या बताए कि सब चाहते ही तो यही है, सजीला भी तो यही चाहती है, इसीलिए बस उसके पास जाएगा, ताकि उसके पास से ही तो इतनी दौलत मिलेगी कि घर वाले और सजीला खुश हो सकेंगे। अगले दिन शयान ऑफिस चला ही जाता है। जब शानज़े ने शयान को ऑफिस में देखा तो अपने कमरे से उठकर शयान के पास आ जाती है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। तो यहाँ पर शयान कहने लगा, मुझे ऐसे ही ट्रीट किया करें जैसे आप बाकी एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती हैं। तो शानज़े कहने लगी, तुम्हारा एक खास मकाम है मेरे दिल में, मेरे ऑफिस में, क्योंकि तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो ये शयान कहने लगा, ये दोस्ती भी तो इस मुलाजमत की वजह से हुई, मैं यहाँ पर आया तभी तो हमारी दोस्ती हुई। लेकिन शानज़े को ये सब कुछ नहीं सुनना, उसे तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें करनी है, अपना हक जताना है और शयान की तरफ से मोहब्बत का रिस्पॉन्स देना है, और उसे शयान से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शयान की वापसी पर कामरान साहब बहुत गुस्सा हैं। उन्हें तो लगा था ये वापस चला गया तो अब उनकी बेटी संभल जाएगी, कुछ दिन याद करेगी फिर भूल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो अपनी बीवी को बताने लगे कि वो दोबारा से आ गया और मुझे ज़रा नहीं अच्छा लगा, मेरी बेटी के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन शानज़े को किसी भी एंगल से शानी फ्लर्टी नहीं लगा, इसलिए अपने शौहर से कहने लगी, अगर वो फ्लर्टी होता तो कभी भी रिज़ाइन देकर ना चाहता। लेकिन ये कामरान साहिब भी अपनी बीवी को यकीन दिलवाते हैं कि ये तो लड़कों के चौंचले होते हैं इम्प्रेस करने के, और बस वो ऐसे ही हमारी बेटी को भी इम्प्रेस कर रहा है। शानज़े रमला से भी मिलती है और उससे भी सिर्फ शानी की बातें ही करती है। रमला पूछने लगी, शानी से तुम्हें मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई? तो यहाँ पर बता देती है, कब और कैसे का तो नहीं पता, बस वो इतना अच्छा, इतना खुददार, समझदार है कि कब मेरे दिल में उतर गया पता ही नहीं चला। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे मोहब्बत करना ही नहीं आती, लेकिन आहिस्ता ही आहिस्ता मैं उसे ज़रूर सिखा दूंगी। अब शानज़े ने जो ठान लिया कि शानी को मोहब्बत करना भी सिखाना है, अब वो क्या जाने कि वो मोहब्बत की हद तक कितनी आगे गुजर चुका है। तभी तो वो शानज़े के पास सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से आता है, लेकिन इस शानज़े को लगा कि अभी उसने उसे मोहब्बत करना सिखानी है, इसलिए तो उसके साथ कुछ लम्हे, कुछ पल अकेले गुजारेगी ताकि उसे भी मोहब्बत हो जाए। आज उसे बीच किनारे जाने का कहती है तो वो इनकार ना कर सका, क्योंकि दोस्त भी है तो उसकी बॉस भी, हुक्म तो ज़रूर मानना है, इसलिए उसको बीच किनारे भी ले जाता है।
जहाँ पर जाकर शानजे तो सिर्फ शानी को देखती रही, क्योंकि यहाँ पर ज़माने की कोई रोक टोक नहीं। वो यहाँ पर बहुत आराम से सुकून से सिर्फ शानी को देख सकती है, लेकिन शानी ही खुद ज़माना बना बैठा है। कहने लगा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? तभी शानजे कहने लगी, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर जीने का तो अब तसव्वुर भी नहीं कर सकती। यहाँ पर शानी को थोड़ा सा अजीब लगता है, गुस्सा आता है कि फिर से शानजे वैसी ही बातें कर रही है जिसकी वजह से मैं रिज़ाइन करके गया था। लेकिन आज गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहने लगा, आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोच रही हैं मेरे बारे में। इतना मत सोचिए कि बाद में आपको पछतावा हो। लेकिन ये शानजे जो अपने आने वाला कल नहीं जानती कि कौन सा पहाड़ टूटेगा इस पर, वो तो सिर्फ मोहब्बत की हर हद को पार करना चाहती है, शानी को अपनाना चाहती है, इसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि हमारी शानजे बहुत ही रोमांटिक है। जब उसके सीन्स आते हैं तो इतनी ज़बरदस्त बातें करती है कि हर कोई पिघल जाए। लेकिन ये शानी आखिर कब पिघलेगा? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।